नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी विविध प्रकार की वर्णमाला और अब हम इस क्लास में बात करने वाले हैं वर्णमाला के अभ्यास प्रश्नों की, जो कुछ परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि वर्तमान में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपन ने जो वर्णमाला टॉपिक पढ़ा है कंप्लीट ही इस प्रकार से पढ़ा है कि जो वर्तमान समय में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको जोड़कर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों की बात करते हैं जो वर्णमाला से संबंधित हैं और परीक्षा में जो आए हुए हैं सभी प्रश्न एसएससी बैंक में पूछे गए प्रश्न हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो शब्द निर्माण संबंधित प्रश्न मैंने आपको बताए थे, कराए थे, एक टाइप भी था, तो वहां पर कहता है कि एक शब्द दिया हुआ है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट शब्द के अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो विकल्प से देखते हैं, MEN, देखना एक बार MEN है क्या इसमें? बिल्कुल है सर, बनाया जा सकता है, यहां पर है। SAME है क्या? S है इसमें, A है इसमें, M है इसमें, E भी है इसमें। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टार्ट देखिए एक बार, स्टार्ट, इसमें S है क्या? है। T है क्या? है। A है, उसके बाद T है, R नहीं है। क्लियर है? क्या नहीं है? इसमें जो R आया है वो इस स्टेटमेंट शब्द में R नहीं है, इसलिए ये जो है नहीं बनाया जा सकता दिए गए शब्द के अक्षरों की सहायता से। यह स्टेट को देखें हम तो यहाँ पर T डबल है, तो हमारे पास T तो ट्रिपल है, कोई समस्या ही नहीं, एक और ले सकते थे, है ना। तो ये है जो है शब्द नहीं बनाया जा सकता। एसएससी में पूछा गया, 2018 में प्रश्न पूछा गया है और इस सीरीज में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि कुछ प्रश्नों पर लिखा नहीं है कौन से एग्जाम्स में आया, टोटल प्रश्न एसएससी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से शब्द निर्माण संबंधित प्रश्न देखिए, LIAR इसमें है क्या? LIA, R इसमें नहीं है, पहला ही ऑप्शन मिलेगा। देखिए, क्या R इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें हमें दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? वहीं नेक्स्ट प्रश्न भी इसी संबंधित है, नहीं बनाया जा सकता। देखिए, SESSION, 3 S आए हैं यहाँ पर, इसमें क्या? इसमें 3 है, 4 ऐसे समस्या नहीं आने वाली। SE भी है, SION भी है, ठीक है। POSE, P है, O है, S भी है और E भी है। यहां देखिए POISE भी है। यहां पर आइए, OB, क्या इसमें आपको B नजर आ रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं है, नहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये नहीं बनाया जाता। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? सेपरेटेड शब्द है। देखिए, RAT है क्या? इसमें R है, A है, T है, बनाया जा सकता है। रिपीट है क्या? REPEAT, ठीक है। R डबल E है क्या इसमें? बिल्कुल है, R भी है। P है क्या? P भी है, A भी है और T भी है, ये बनाया जा सकता है। CATE, TEAT, C है क्या? S है, E है, A है और T भी है। इसे देखिए, PI नहीं है इसमें सर। आप क्या कहेंगे सर I नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो शॉप, इसमें ए नजर आ रहा है क्या आपको? आप कहेंगे सर नहीं आ रहा, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ये ऑप्शन नहीं बन सकता ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, बिल्कुल ये शब्द बड़े अक्षरों में ही है। इसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही बनाया जा सकता है। उस शब्द को ज्ञात कीजिए। इन अक्षरों की सहायता से एक शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पर वो शब्द कौन सा है वो देखना है अपने को। देखिए, यहां पर यदि हम ए ऑप्शन की बात करें तो CAP है इसके अंदर, डबल A B। देखिए, यहां पर B ऑप्शन में ही नहीं है, जबकि इसमें B है, तो ये तो इससे नहीं बन सकता। ये तो हमारा, जबकि वो पूछ रहे बनाया जा सकता है वो, है ना। यहां पर लुपिन देखिए, LU है क्या इसमें? आप कहेंगे सर L नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं है। डबल T है, PI, Y नहीं है इसमें। C ऑप्शन क्या नहीं है? Y नहीं है। तो इसका मतलब जो बच गया TALE, बिल्कुल है, हमारे पास T भी है, A भी है, L भी है, नहीं है। L कहाँ है इसमें? L नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो आप ऐसा L है ना,
ये एल यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो हमारा जो बचा है वो क्या है, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही बनाया जा सकता है, शब्द को हाँ शब्द निर्माण से ही है। देखिए एन ए नेम्स में देखेंगे, एन भी हमारे पास, ए भी है, ई है क्या, इसमें ई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखिए बासाल्ट, देखिए बी है क्या है, ए डबल है क्या, हमारे पास एक ही ए है लेकिन यहाँ पर डबल आ गया, नहीं बन सकता। एस ओ यू एल है क्या, एस ओ यू एल, एल अपने पास है, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। जबकि डी को देखें, बी आई ओ, बी है क्या है, आई भी है, ओ भी है, एम भी है, ई नहीं है लेकिन यहां पर, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, उत्तर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शब्द बनाने से संबंधित ये भी देखिए, ओपन को देखें, ओ पी ई एन, ओपन, पी नहीं है अपने इसमें, नहीं बन सकता। ओ पी आई, यू है क्या, यू नहीं है इसमें, ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ओ है, पी भी है अपने पास, आई भी है, दोनों है, एन भी है, ओ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। नेशन में देखें एन ए, ठीक है, एन है हमारे पास, टी है क्या, इसमें टी नहीं है सर, तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो इस स्थिति में उत्तर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शब्द बनाया जा सकता है, देखिए इसके अंदर ए डबल एम है हमारे पास, ए है क्या, इसमें डबल एम भी है, यू है क्या, यू भी है, एन आई भी है, टी आई ओ एन भी है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बाकी जो है नहीं बनाए जाएंगे। एम ओ है क्या, एन आई है क्या, टी ओ, आर नहीं है सर हमारे पास, ये नहीं बना सकते हम, यहां पर भी आर नहीं है हमारे पास, ये नहीं बना सकते हम। उसके बाद यू एन एफ आई, क्या एफ है क्या इसमें, नहीं है, तो ये भी हम नहीं बना सकते। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शब्द बनाया जा सकता है, तो देखिए टी एम पी आर है क्या, टी है इसके अंदर, ई भी है इसके अंदर, एम भी है और पी नहीं है लेकिन, तो नहीं बना सकते अपन इसको। यहां पर एम ई ए, एम है, ई है, ए है, एन है और एस नहीं है लेकिन, क्या नहीं है, एस नहीं है, नहीं बन सकता। यहां देखें टी ई एन है क्या, टी है, एन है, ई है, डी है क्या, है, ई है क्या, दोबारा है, ठीक है, दो बार ही आ गया, बन सकता है। बाकी टी ई एन टी को देखें क्या, टी ई एन टी, देखिए टी एक ही बार है हमारे पास, इसलिए एक ही बार शब्द प्रयोग मिलेंगे, तो ये नहीं बन सकता, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, शब्द में पहले, चौथे और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनना संभव है, उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। देखिए पहला, इसमें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्या कहता है, पहला अक्षर ले लीजिए, पहला अक्षर हमने एस लिया है। उसके बाद चौथा अक्षर ले लीजिए, चौथा अक्षर हमने ई लिया है। सातवां अक्षर ले लीजिए, एल ले लिया है। 11वां अक्षर एस ले लीजिए। इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना है और उस अर्थपूर्ण शब्द का जो पहला अक्षर क्या होगा, ये कहना चाहता है हमसे, तो पहला अक्षर क्या होगा। देखिए सेल्स है क्या, नहीं बन सकता, तो क्या बन सकता है, एल ई डबल एस बन सकता है, लेस बन सकता है। और जो लेस का शब्द का जो पहला अक्षर है वो क्या है, एल है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा। ठीक है, वहीं अगर अंतिम अक्षर पूछता हमसे तो हमारा एस हो जाता, अंतिम से दूसरा पूछता हमसे तो भी एस हो जाता, या फिर पहले के जस्ट दाएं पूछता तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, ई हो जाता। इस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित विकल्पों में से सार्थक शब्द बनाइए। देखिए हमारे पास ये इस प्रकार से ए एल ई इस प्रकार से है और एक सार्थक यानी अर्थपूर्ण शब्द बनाना है अपने को, तो कौन सा ऑप्शन देखें हम। यदि यहां पर हम एस टी रखें, एस टी, तो कोई शब्द बनाए क्या, एल एस नहीं बना, गलत। वहीं हम एल आर देखें तो एलर नहीं, वहीं हम टी आर रखें तो एल्टर बनता है। ठीक है, एल्टर, तो जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वहीं हम एम आर देखें, एम आर, तो अल्मेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि वर्णमाला में वर्ण के ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, अर्थात ए जेड बी वाई सी एक्स आदि,
तो HOUR में को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, सभी को विपरीत क्रम में लिख दिया है। कैसे लिख दिया है? विपरीत क्रम, अपोजिट में लिख दिया है। तो यहां भी अपोजिट देख लीजिए आप, H का अपोजिट क्या होता है? S होता है। O का अपोजिट क्या होता है? L होता है। U का अपोजिट क्या होता है? F होता है। R का अपोजिट क्या होता है? I होता है। देख लीजिए SLFI है क्या किसी इसमें? SLFI ऑप्शन बी में है, जो हमारा राइट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में आता है? जो फादर शब्द है उसी स्थान पर देखना है उसमें कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो उसी स्थान पर है जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। देखिए, यदि हम F को देखें, क्या F अंग्रेजी वर्णमाला में पहले पर आता है? क्या नहीं आता, छठे पर आता है। क्या A अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे पर आता है? कि नहीं आता, पहले पर आता है। T क्या तीसरे पर आता है? कि नहीं आता, 20वें पर आता है। H 8वें पर आता है, जबकि यहाँ पर चौथे पर है। E को देखें, 1 2 3 4, E 5वें पर है, और वर्णमाला में भी कितने पर आता है? 5वें पर ही आता है। तो निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में BA हो जाए और PO हो जाए तो K क्या होगा? ठीक है, B को कहता है कि ये A हो जाए, वहीं C क्या हो जाएगी? सॉरी, D क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, D। अब पूछता क्या हमसे? K का पूछता है। किसका पूछता है? यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि आगे का जो अक्षर है वो पीछे हो रहा है। आगे का अक्षर कहां हो रहा है? पीछे हो रहा है। तो यहां पर जो K है, K आगे का अक्षर है, क्योंकि सम संख्या 10 और उससे आगे क्या हो गया? विषम K हो गया। तो K है जो 11वें पर आता है, इससे पहले क्या आना चाहिए? आप कहेंगे सर J आना चाहिए। क्या आना चाहिए? J आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, निर्देश दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या से हर विकल्प में अक्षरों के सामने दी गई है। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या, जो ये शब्द है ना, इसमें जैसे M है, मान लो M यहाँ पर 5 बार आया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि M 5 बार आया है, संख्या दी गई है, और उस विकल्प को चुनिए जो सही हो। क्लियर है? एक एक अक्षर को देखना पड़ता है। मैंने कहा था कि बड़े सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन थोड़ी लापरवाही की जाए तो गलत भी हो जाते हैं। देखिए किस ऑप्शन, हम यदि ए ऑप्शन में देखें, क्या M 2 बार है क्या यहाँ पर? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, 2 बार है, हमें दिखाई। E 2 बार है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, आप कहेंगे सर 2 बार दिखाई दे रही है। A 1 बार है क्या यहाँ पर? आप कहेंगे सर A 1 ही बार है। ठीक है। S 3 बार है क्या? देखिए S 2 ही बार है। तो यहाँ ऑप्शन गलत हो। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, M 2 बार है क्या? बिल्कुल M 2 बार है। E 1 बार है क्या? E 2 बार है। एक लिखा हुआ गलत ऑप्शन। M देखे क्या 1 बार है क्या? आप कहेंगे सर नहीं 2 बार है M, गलत ऑप्शन। ऑप्शन डी में देखे M 2 बार है क्या? बिल्कुल M 2 बार है। E 3 बार है क्या? E 3 बार बिल्कुल है, 1 2 3। A 1 बार है क्या? बिल्कुल 1 ही बार है। S 2 बार है क्या? बिल्कुल S 2 बार है। ठीक है। U 1 बार है क्या? बिल्कुल 1 ही बार है U। R 1 बार है क्या? R यहां पर है, 1 बार ही है। N 1 बार है क्या? बिल्कुल N 1 ही बार है। T 1 बार है क्या? बिल्कुल T 1 ही बार है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न आपने हल किए हैं, ये सभी प्रश्न एसएससी बैंक में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी टोटल। कुछ प्रश्नों में लिखा नहीं है इस चीज को, है ना, तो बड़े सरल प्रश्न बनते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ा हो तो। कुछ प्रश्न मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार से और प्रश्न हो सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश संबंधित प्रश्न है जो एसएससी एमटीएस परीक्षा 2014 में पूछा गया है। आपको पता है कि शब्दकोश पर कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, यहां पर पहले 2 अक्षर समान हैं, ठीक है, तो तीसरा देखेंगे सी यहां पर है, सी यहां पर है, 3 समान हो गए, 3 समान है। आगे देखिए, यहां पर ओ है, यहां पर भी ओ है, यहां पर एल है, यहां पर आई है। आप कहेंगे सर पहले पर आएगा ये, दूसरे पर आएगा ये, ठीक है। तीसरे पर देखिए, चलो ओ आर तक समान है, यहां पर ये है, ठीक है। देखो 30 4 समान है, इसमें 5 भी समान है, आर यहां पर ये है, यहां पर ये किस पर आ गया? तीसरे पर आ गया, और ये कौन से पर आ गया? चौथे पर आ गया। तो सही क्रम जो होगा यहां पर, सही क्रम होगा सर 4 3 1 2, 4 3 1 2 है क्या कहीं पर? 4 3 1 2 ऑप्शन डी में है, बिल्कुल जो है सही उत्तर होगा।
ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं अपने अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अभ्यास प्रश्नों में। और यदि हम कुछ प्रश्नों की बात करें तो देखिए, साधारण प्रकार की जो वर्णमाला थी, A to Z वर्णमाला थी, उसमें आप प्रश्न नोट करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला यथावत लिखी हुई है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला यथावत लिखी हुई है, तो बताओ आपके बाएं तरफ से 15वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, A to Z आपके इस प्रकार से लिखी हुई है। इसमें आपके बाएं तरफ से 15वें अक्षर एवं दाएं से कौन सा, बाएं से 15वां और दाएं से 18वां बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बाएं दाएं के लिए। कितना प्राप्त हुआ, आप कहेंगे सर हमें 33 प्राप्त हुआ है। 33 26 से अधिक है तो 26 माइनस कर दीजिए इसमें से। माइनस जब 26 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 7, अर्थात जी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा, जी उत्तर होगा। क्लियर है। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप कम 10 से 15 प्रश्न बनाइए। और जो हमने 8 टाइप, मुख्य जो टाइप थे, 9वां विविध था, 8 टाइप और विविध से संबंधित आप प्रत्येक टाइप के कम से कम 4-4, 5-5 प्रश्न बनाइए स्वयं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वर्णमाला से संबंधित कंप्लीट जो है विस्तारित रूप से आप पढ़ सकेंगे उसको। उसके बाद वर्णमाला संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप निश्चित रूप से उसको हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।